Welcome to my channel. So this video is on Natya Shastra, Rasa theory, this summary. So Bharat Muni is known as the father of Indian art theatre and the writer of Natya Shastra. It is also previously known as the भरत शास्त्र। तो यहाँ पे भरत मुनि जो हैं वो इंडियन आर्ट थिएटर का फादर माना जाते हैं और नाट्य शास्त्र का रचना भी किए हैं। There are 36 चैप्टर एंड 6000 श्लोकस इन नाट्य शास्त्र। यहाँ पे 36 चैप्टर होता है नाट्य शास्त्र में, 6000 श्लोक्स होता है। नाट्य शास्त्र मोस्टली डील्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ सच एज धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो नाट्य शास्त्र में ह्यूमन लाइफ का जो मेन एम है वो दर्शाया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके बेसिस में वो नाट्य शास्त्र लिखा गया है। इट वॉज रिटिन इन त्रेतया युग। तो तृतीया युग में ये लिखा हुआ है। एट द टाइम द लोअर कास्ट ऑफ इंडियन society were not allowed to read and even listen the four Vedas. Only Brahmins had the right to read Veda. तो वहाँ पे तृतीया युग में क्या था, जो चार वेद हैं हम लोगों का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो ब्राह्मण कास्ट के लोग खाली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी जो लोअर कास्ट थे इंडियन सोसाइटी में, उन लोगों को का राइट भी नहीं था कि उसको पढ़ सकेंगे या सुन सकेंगे। सो फाइनली लॉर्ड ब्रह्मा रोड द 5th वेद कॉल्ड नाट्य वेद एंड इट वाज रीड बाय द ऑल कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी। तो फाइनली लॉर्ड ब्रह्मा ने 5th वेद लिखे जिसको कहा जाता है नाट्य वेद, और वो वेद को सब मतलब पढ़ सकेंगे सभी कैटेगरी की। फिर नाट्य शास्त्र वॉज रिटिन ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो नाट्य शास्त्र और चारों वेद के कुछ हिस्सों को लेके लिखा गया है। फ्रॉम ऋग्वेद द टेक्स्ट वॉज टेकन, मतलब ऋग्वेद से वो पढ़ने का चीज़ लिया गया है। फ्रॉम सामवेद म्यूजिक वॉज टेकन, सामवेद से म्यूजिक लिया गया है। फ्रॉम यजुर्वेद एक्टिंग इज टेकन, यजुर्वेद से एक्टिंग लिया गया है। फ्रॉम अथर्ववेद रस वॉज टेकन, अथर्ववेद से रस लिया गया है, जो हम लोग पढ़ेंगे रस थ्योरी। देन बाय द ऑर्डर ऑफ ब्रह्मा भरत मुनि यूज्ड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन एंड रोड नाट्य शास्त्र। तो फिर क्या हुआ, लॉर्ड ब्रह्मा के ऑर्डर लेके भरत मुनि वो सब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके नाट्य शास्त्र लिखे। सो इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र इट टॉक्स अबाउट द रेस्पॉन्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडियंसेस इन द ड्रामा। तो फर्स्ट चैप्टर में रेस्पॉन्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस के बारे में लिखा गया है। The second chapter describes the building of different types of stages. सेकंड चैप्टर में स्टेज, डिफरेंट टाइप का स्टेज कैसे बनाया जाता है उसको लिखा गया है। थर्ड चैप्टर डिस्क्राइब्स अबाउट द सेरेमनी टू बी परफॉर्म्ड इन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में रिलीजियस परफॉर्मेंस कैसा होता है उसको लिखे हैं थर्ड चैप्टर में। फिर The story of Amrit Manthan and different types of dance and music have discussed in the 4th and 5th chapter. 4th और 5th chapter में अमृत मंथन और different form of dance और music लिखा गया है। उसमें the only two dance form और style that have their origin in भारत नाट्य शास्त्र और भरतनाट्यम एंड ओडिसी। तो ओडिसी और जो भरतनाट्यम है ये दोनों ओरिजिनली वो भरतनाट्यम से आया है, ये दो डांस फॉर्म, बाकी डांस फॉर्म नाट्य शास्त्र से नहीं लिया गया है। इन द 6th चैप्टर भरत मुनि हैज गिवन स्पेशल एम्फासिस ऑन रसा एंड डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रसस। तो 6th चैप्टर में क्या हुआ है, भरत मुनि रस के बारे में लिखे हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं। फिर भरत मुनि हैज डिस्कस्ड अबाउट 8 टाइप्स ऑफ रसस एंड इट्स स्पेसिफिक कलर एंड डेटिस। तो वहाँ पे भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 8 टाइप्स का जो रस है उसके बारे में लिखे हैं, उसके कलर और उसके पर्टिकुलर गॉड डेटिस के बारे में लिखे हैं। और 9th रस भी है जो
later on it was added, and but we are reading now the 8 types of rasa. सो यहाँ पे आई हैव मेड, मैं एक टेबल टाइप का बनाई हूँ और मेरा हैंड रिटन नोट है, तो मैं ओवरराइड भी की हूँ यहाँ पे. सो कुछ गलत हुआ है तो उसको रेक्टिफाई भी की हूँ. सो बट आई थिंक दिस विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. सो रस जो है 8 टाइप्स का: श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीरा, भयानक, विभासा, विभत्स, देन अद्भुत. फिर इसका इमोशन आई हैव रिटन है कलर्स एंड डेटीज. सो श्रृंगार रस डिलाइट को, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, उसका कलर लाइट ग्रीन है, और डेटीज लॉर्ड विष्णु है. रस हास्य है, लाभ, और वाइट कलर का है प्रमाथस. करुणा सरो ग्रे कलर में एक्सप्रेस होता है, और डेटीज है यम. रौद्र रस एंगर, और उसका कलर है रेड, और डेटीज रुद्रा है. वीरा हीरोइज्म, ऑरेंज कलर, शिवा और महाकाल. देन भयानक फियर, ब्लैक, काल, डेटीज काला. विभत्स डिस्गस्ट, इमोशन, डिस्गस्ट स्टेटमेंट, सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करता है, उसका कलर है लाइट ब्लू, और डेटीज है इंद्र. अद्भुत इमोशन, मार्वेलस, एंड कलर येलो, and date is Brahma. So I have made this list that you can read properly here, include in your note. The next one, Sringara Rasa, erotic sentiment. Sringara Rasa expresses the state of love, and Lord Vishnu associates with it. The love is not only found between men and women, but also between birds, animals, and the other creatures. It should be represented on the stage by the movement of eyes, eyebrows, soft and delicate movements of the body with the sweet words. The example is Kalidas Abhigyana Sakuntalam, the scene of the union of Sakuntala and Dushyanta. At that time, he writes the best example of Sringara Rasa. So, Sringara Rasa express the love. तो ये लव को एक्सप्रेस करता है श्रृंगार रस में. यूनियन के टाइम में जो हैप्पीनेस, जो प्लीजेंट होता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं. और ड्रामेटिक फॉर्म्स में क्या क्या मतलब एक्टिंग आता है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है, थ्रू आइज, थ्रू आईब्रोज, डेलिकेट मूवमेंट्स ऑफ बॉडीज. सो एग्जाम्पल है अभिज्ञाना शकुंतला, जो कालिदास के लिखा हुआ है. उसी में जो यूनियन होता है शकुंतला और दुष्यंत का, जो लव अफेयर होता है, उसी टाइम का वो एग्जाम्पल है श्रृंगार रस. देन हास्य रस, or comic sentiment. The hasya rasa signifies the relief from tension and worries in human lives. It is broadly classified into 2 types. Aimastha is the self laughter where one is laughing oneself, while parastha is making laugh on other. The best example of hasya rasa is the comic scene in cartoon serial like Motu Patlu, then Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, etc. It creates laughter among the audiences. So हास्य रस ये क्या होता है, कॉमिक एलिमेंट, कॉमिक सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करता है. ये 2 टाइप का होता है, आइमास्थ, परमास्थ, परास्थ. तो आइमास्थ जो अपने खुद हंसते हैं, और परास्त जो दूसरों के ऊपर हंसते हैं. तो ड्रामा में हम लोगों का कॉमिक सीन होता है, तो जहाँ पे हम लोग हंसते हैं कॉमिक सीन को देख के, उसको हास्य रस, उसमें वो हास्य रस होता है, जो कि ऑडियंस के अंदर लाफ्टर लेता है. करुणा रस, पैथेटिक और सोरो सेंटिमेंट. The Karuna Rasa arises from the dominant state of sorrow. It usually presented through the separation from dear one or losses of wealth, or when we get death. There also we can find accident or any type of misfortune.
But example of Karuna Rasa is in Abhigyana Sakuntala. The separation of Sakuntala and Dushyanta due to the curse. It generates sorrow and pathos. तो करुणा रस में क्या होता है, मतलब सफरिंग को दिखाया जाता है, सॉरो, सैडनेस। जैसे अभिज्ञान शकुंतला में क्या होता है, जब शकुंतला जो ऋषि से कर्ष पाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, दुष्यंत सब कुछ भूल जाता है, इवन शकुंतला को पहचानने के लिए भी मना कर देता है। तो दोनों में सेपरेशन हो जाता है और शकुंतला का सेपरेशन के टाइम में जो सरो मतलब होता है, जो सीन था, वो ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, सरफुल बना देता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, करुणा रस, वहाँ पे करुणा रस दिखने के लिए मिलेगा। देन रौद्र रस, फ्यूरियस सेंटिमेंट। रौद्र रस refers to the furious sentiment or the sentiment of anger. To portray this rasa, the actor keeps his eye wide open, his eyelids aflutter, and his eyebrows lifted up, and red eyes, knitting of eyebrows, beating of lips, restlessness, etc. are the best example of Raudra Rasa. Example in Mahabharata, the character Amba expressed her anger is the best expression of Raudra Ras. So Raudra Ras में क्या होता है, ये फ्यूरियस एक्सप्रेस करता है, जिसमें क्या होता है ना कि एक्टिंग ड्रामा में जो एक्टर होते हैं वो कैसे टाइप का एक्सप्रेस करेंगे, उनका लिप्स थरथरा होगा, ट्रेम्बलिंग होगा, आईब्रो नीटिंग ऑफ आईब्रो होगा, रेस्टलेसनेस, टेंशन दिखाई देगा। तो जैसे एग्जांपल है महाभारत में अम्बा का जो क्या होता है, एंगर होता है, वहाँ पे रौद्र रस दिखने के लिए मिलता है। वहाँ पे भी एक छोटा सा कहानी है अम्बा का। तो महाभारत में जब महाभारत में भीष्म, अम्बा, अम्बालिका जो तीनों बहनें रहते हैं, और तीनों बहनें के लिए वो शादी करने के लिए भीष्म जो लेके आते हैं भीम के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, अम्बा मना कर देती है और फिर बाद में जब रिटर्न आती है तो मतलब रिजेक्टेड हो जाती है भीम से। फिर फाइनली वो बोलती है अम्बा कि मैं आपसे, भीष्म को कहती है कि मैं आपको शादी करूँगी। तो तभी भीष्म बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं करने के लिए प्रॉमिस किया हूँ। तो तभी अम्बा बोलती है कि मैं आपके लिए किसी की तरह की खुशी नहीं मिला मुझे। सो फाइनली वो बोलती है कि मैं आपको आप इसी जन्म में नहीं होने से भी दूसरे जन्म में आपके ऊपर रिवेंज लूँगी। तब उसकी एंगर दिखाई देता है वहाँ पे महाभारत में। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द अम्बा एंड हर एंगर। सो दिस इज़ द रौद्र रस। देन वीर रस में हीरोइक, मतलब वहाँ पे बोल्डनेस दिखाई देता है। So Bira Rasa reflects to the superior type of person and expresses energy, enthusiasm. The characters like Karna, Arjun, Yudhishthir in Mahabharata shows the Bira Rasa. Then Bhayanak Ras, this is terrible sentiment. Fear is the dominant emotion in Bhayanak Ras. It is usually created by fearful atmosphere like noise, unpleasant voice like ghost scene. सो घोस्ट हॉरर मूवी आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे जो मतलब साउंड प्रोड्यूस्ड होता है जो कि अनप्लेजेंट डरावना होता है, वही वहाँ उसी टाइप का होता है। जैसे वन राम इन रामायण इन फॉरेस्ट एंड फॉट विद राक्षस डेमन एट द टाइम द ऑडियंस फेल्ट भय। देन बीभत्स रस ओडियस। The basic dominant state of Bibhasa Rasa is the disgust. It is created by determinants like hearing of an unpleasant, offensive, harmful things, or seeing them or discussing them. For example, when Prince Siddhartha was a young man and for the first time he saw a sick man, old age and death, he was moved to disgust, which later changed into his sorrow, which brought deep introspection in his mind. Then he transformed to Gautam Buddha. So this is about Bibhasa Rasa.
सो बीभत्स रस में क्या होता है, जो कि डिस्गस्टिंग हैट्रेड, घृणा भाव जो जात होता है। देन लास्ट वन अद्भुत रस। सो अद्भुत रस वो मार्वेलस, अद्भुत रस deals with the wonder. It is the emotion of mystery, astonishment, and curiosity. It should be recognized through these special features. Example: the glory of Ram's returning from Banvas to Ajodhya in Ramayana. This is Adbhuta Rasa, means marvelous wonder, means extra happiness, like that. So this is about rasa theory. आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना अच्छा हुआ है तो। थैंक यू।